एक नई ट्रेन, एक नया मिशन, और इस बार सामने था अपर रैंक के रास्ते का पहला कदम। एपिसोड की शुरुआत बटरफ्लाई मैंशन से होती है। तंजीरो फिर से कानाओ के साथ रिफ्लेक्स ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब तंजीरो पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो चुका था। वो कानाओ को बराबरी की टक्कर दे रहा था। तभी आओ तंजीरो से कहती है, तुम्हारा स्कोर अब 10 विंस और 10 लूजेस है। तंजीरो की ग्रोथ देखकर सब शॉक थे, लेकिन तभी अचानक सीन बदलता है। अब हमें एक डार्क जगह दिखाई जाती है जहां लोअर रैंक 12 के जुकी के मेंबर्स मौजूद थे। एक डीमन डरते हुए सोच रहा था, हम यहां क्यों बुलाए गए हैं। तभी उसके सामने एक खूबसूरत औरत दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो आवाज सुनते ही सारे डीमंस डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मुजान किबुत्सुजी था। उसने अपनी अपीयरेंस बदल ली थी। मुजान सभी डीमंस से कहता है, लोअर 5 मारा जा चुका है। उसका नाम रूई था। फिर वो गुस्से में पूछता है, तुम लोअर रैंक डीमंस इतने कमजोर क्यों हो। पूरा कमरा डर से भर जाता है। मुजान कहता है, अपर रैंक्स पिछले 100 सालों से नहीं बदले, लेकिन तुम लोग बार बार रिप्लेस हो जाते हो। एक डीमन मन ही मन सोचता है, कहना आसान है, लेकिन तभी मुजान उसका माइंड पढ़ लेता है। वो धीरे से पूछता है, असलियत क्या है। और अगले ही पल मुजान उसे अपनी शक्ति से मार देता है। बाकी डीमंस डर से कांपने लगते हैं। फिर मुजान एक एक करके बाकी लोअर रैंक डीमंस को भी मारना शुरू कर देता है। एक डीमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुजान उसे भी पकड़ लेता है। अब आखिर में सिर्फ एक डीमन बचता है। वो डर के मारे मुजान की तारीफ करने लगता है। तब मुजान उसके अंदर अपने खून की कुछ बूंदें इंजेक्ट कर देता है। वो कहता है, अगर तुम इस ब्लड को सरवाइव कर गए तो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। फिर मुजान उसे एक मिशन देता है, उस डीमन स्लेयर को ढूंढो जिसने हानाफुदा ईयररिंग्स पहनी है। ये सुनते ही उस डीमन के दिमाग में तंजीरो का चेहरा दिखाई देता है। सीन वापस बटरफ्लाई मैंशन में आता है। तभी एक क्रोध तंजीरो और उसके साथियों के पास आता है। वो अनाउंस करता है, 40 से ज्यादा पैसेंजर्स एक मिस्टीरियस ट्रेन से गायब हो चुके हैं। फिर क्रो बताता है, तुम्हें फ्लेम हशीरा क्योजूरो रेंगोकू को असिस्ट करना होगा। अब उनका अगला मिशन शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ मास्टर कगाया शिनोबू से बात कर रहे थे। वो पूछते हैं, तुमने तंजीरो को इस मिशन के लिए रिकमेंड क्यों किया। शिनोबू मुस्कुराकर कहती है, तंजीरो की सोल बहुत प्योर है। उसके अंदर डिटर्मिनेशन है और उसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। फिर वो बताती है कि तंजीरो के फादर फायर ब्रीदिंग जैसी टेक्निक यूज करते थे। मास्टर धीरे से कहते हैं, मुझे लगता है तंजीरो की डेस्टिनी ही मुजान को हराना है। उधर तंजीरो अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी उसे फाइनल सिलेक्शन वाला लड़का दिखाई देता है। तंजीरो खुश होकर उससे बात करता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। फिर तंजीरो आओई से मिलने जाता है। आओई कहती है, अच्छी बात है कि तुम मिशन पर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। तंजीरो उसे धन्यवाद देता है और कहता है, आपने मेरी बहुत मदद की। फिर तंजीरो कानाओ को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। वो कानाओ को थैंक यू कहता है, लेकिन कानाओ कहती है, मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। तब तंजीरो उससे उसके कॉइन के बारे में पूछता है। कानाओ बताती है, मैं हर फैसला कॉइन टॉस से लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। ये सुनकर तंजीरो शॉक हो जाता है। फिर वो कानाओ से कहता है, एक इंसान की अपनी इच्छा भी होती है। इसके बाद तंजीरो उसका कॉइन टॉस करता है। वो कहता है, अगर हेड्स आया तो आज से तुम अपने दिल की आवाज सुनोगी। कॉइन हवा में घूमता है और फिर हेड्स आ जाता है। तंजीरो खुश होकर कानाओ का हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, दिल ही इंसानों को आगे बढ़ने की ताकत देता है, इसलिए अपने दिल को स्ट्रांग बनाओ। पहली बार कानाओ के चेहरे पर इमोशन दिखाई देता है। फिर तांजिरो और बाकी सब ट्रेनिंग के दौरान गोड्स तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। छोटी लड़कियां उन्हें चीयर करती हैं। इसके बाद तंजीरो ग्यू से मिलता है। वो ग्यू को नेजुको को बचाने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन ग्यू सिर्फ इतना कहता है,
अच्छा काम करते रहो, यही मेरे लिए थैंक्स होगा। कुछ देर बाद सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। इनोस के पहली बार ट्रेन देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये यहाँ का बॉस होगा। फिर वो ट्रेन को सिर मार देता है। जेनित्सु तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि उन्होंने उनकी स्वॉर्ड्स देख ली थी। जेनित्सु बाकी सबको लेकर भागने लगता है। फिर वो बताता है, डेमन स्लेयर्स को गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती। इसी बीच ट्रेन चलने लगती है। तंजीरो, जेनित्सु और इनोसुके पूरी ताकत से उसके पीछे भागते हैं और आखिरी सेकंड में ट्रेन पकड़ लेते हैं। जेनित्सु डरते हुए पूछता है, क्या नेजुको को साथ लाना सेफ है? तंजीरो मुस्कुराकर कहता है, मैं और नेजुको हमेशा साथ रहेंगे, हम कभी अलग नहीं हो सकते। और इसी के साथ सीजन 1 खत्म हो जाता है। लेकिन असली नाइटमेयर अब शुरू होने वाला था।